हेलो दोस्तों, आप सभी को सक्सेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं सतीश कुमार अब आप लोग के लिए यूट्यूब पर भी निरंतर सीटेट के प्रत्येक सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो डालते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक आएगा। और सीटेट के प्रत्येक सेक्शन पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का हम निरंतर रूप से वीडियो आपके पास जाया करेगा। तो आज उसी क्रम में सीटेट पेपर 1 के लिए एक टॉपिक लेकर के आए हैं। एक फर्स्ट पेपर का एक पार्ट्स है ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज। इसी के बारे में आज हम लोग बेसिक जानकारी देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो से अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपके सीटेट में 7 से 8 नंबर के प्रश्न यहाँ से आसानी से हल हो पाएगा। तो देखते हैं हम लोग आज ईवीएस के बारे में पेपर 1 के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि ईवीएस है क्या। तो ईवीएस का फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज होता है, जो कि लिखा हुआ है इन्वायरमेंटल स्टडीज। हिंदी में इसे हम लोग पर्यावरण अध्ययन भी कहते हैं। ये है क्या? ईवीएस इज अ इंटीग्रेटेड कोर्स रिकमेंडेड बाय एनसीएफ 2000। एनसीएफ 2000 ने ईवीएस को एक एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में मान्यता दिया है और आज ईवीएस को एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में ही पढ़ाया जाता है। यह प्रश्न भी सीटेट में पूछा गया था 2018-19 का जो एग्जाम हुआ, जुलाई 2019 में सीटेट का एग्जाम में आया था कि किस एनसीएफ ने ईवीएस को एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया गया है। तो वो एनसीएफ 2000 है ना। अब देखते हैं कि ईवीएस है क्या। तो ईवीएस कोई अकेला सब्जेक्ट नहीं है, ईवीएस सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ईवीएस एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें छोटे छोटे सब्जेक्ट्स मिले हुए हैं। जैसे ईवीएस में शामिल होता है सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और पर्यावरण। सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और पर्यावरण को मिलने से ईवीएस का निर्माण हुआ है। इस स्तर पर अर्थात प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को हम अलग अलग भागों में बांट करके नहीं पढ़ते हैं, बल्कि ईवीएस को हम सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और पर्यावरण के रूप में समग्र रूप से अध्ययन करते हैं। इस आयु के बालक भी इस स्तर पर ईवीएस को अलग अलग टुकड़ों में, खंडों में नहीं देखते हैं, बल्कि वे सभी बालक ईवीएस को एक सम्मिलित रूप से, इंटीग्रेटेड रूप से, एकीकृत रूप से ईवीएस के रूप में देखते हैं। ईवीएस को क्लास 1 और 2 में भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ईवीएस को अर्थात पर्यावरण अध्ययन को क्लास 1 और क्लास 2 में भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। क्लास 1 और 2 में ईवीएस का कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि उसे भाषा और गणित के माध्यम से ही हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं। लेकिन ईवीएस को क्लास 3, 4 और 5 में पर्यावरण अध्ययन के रूप में पढ़ाते हैं। अर्थात क्लास 3, 4 और 5 में ईवीएस को सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन के सम्मिलित रूप में हम पढ़ते हैं, पर्यावरण अध्ययन के रूप में पढ़ते हैं, अलग अलग विषयों में नहीं पढ़ते हैं। अब जो सीटेट के सिलेबस में पढ़ना है, ईवीएस का सिलेबस 6 थीमों में बटा हुआ है। उसके 6 थीम है और ईवीएस के 4 उप थीम है। ईवीएस में अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस के 6 थीम और 4 उप थीम होते हैं, है ना। ईवीएस के कितने थीम? 6 थीम और 4 उप थीम होते हैं। इन्हीं 6 थीमों अर्थात 6 विषयों और 4 उप विषयों से ईवीएस के सिलेबस का निर्माण हुआ है, जो कि सीटेट का सिलेबस भी यही है। यही 6 थीम जो आपको बोर्ड पे नजर आ रहे हैं, यही सीटेट का सिलेबस भी है और यहाँ से प्रश्न सीटेट में निरंतरता से पूछा जाता है।
अब हम लोग देखते हैं कि ईवीएस के 6 थीम क्या क्या होते हैं। ईवीएस के 6 थीम में पहला थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और मित्र। दूसरा थीम है फूड, जिसको हम लोग भोजन कहते हैं। तीसरा है वाटर, जल। चौथा है ट्रेवल, यात्रा। पांचवा है शेल्टर, आवास या आश्रय। छठा है थिंग्स वी मेक एंड डू, हम चीजें जो बनाते हैं और करते हैं। ये ईवीएस के 6 थीम है। और फिर ईवीएस के थीम 1 अर्थात फैमिली एंड फ्रेंड्स को 4 उप थीमों में बांटा गया है। और 4 उप थीम में सबसे पहला है रिलेशनशिप, संबंध। दूसरा है एनिमल। तीसरा है प्लांट्स, पेड़ पौधे। चौथा है वर्क एंड प्ले, कार्य और खेल। यही 6 थीम और 4 उप थीम मिलकर के ईवीएस के सिलेबस पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। फिर से एक बार हम लोग रिकॉल करेंगे ईवीएस के 6 थीम। पहला फैमिली एंड फ्रेंड्स, दूसरा फूड भोजन, तीसरा वाटर जल, चौथा ट्रेवल यात्रा, पांचवा शेल्टर आवास या आश्रय, छठा थिंग्स वी मेक एंड डू, चीजें जो हम करते हैं और बनाते हैं। फिर 4 उप थीम कौन कौन देखे अभी हम लोग? तो पहला देखे रिलेशनशिप, संबंध। दूसरा हम लोग देखे एनिमल, जानवर। तीसरा देखे हम लोग प्लांट्स, पेड़ पौधे। और चौथा देखे हम लोग वर्क एंड प्ले, कार्य और खेल। ये अगर 4 उप थीम और 6 थीम कंप्लीट रखते हैं तो 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे यहाँ सीटेट में आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हर साल पूछा जाता है, एक साल कभी थीम पूछा तो दूसरे बार उप थीम पूछता है ना। अब देखते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में हमें पढ़ना है कि जैसे दादा को क्या कहते हैं किसी दूसरे जगह पे, मामा को क्या कहते हैं, नानी को क्या कहा जाता है ना। रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना है, संबंध। जैसे मामा की बहन हमें क्या लगेगी, मेरी माँ की माँ हमें क्या लगेगी। और अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पर इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये पढ़ना है फैमिली एंड फ्रेंड्स में। फूड यानी भोजन के बारे में पढ़ना है। हम सभी जानते हैं कि भारत एक विविधताओं का देश है। भारत में प्रत्येक दृष्टिकोण से विविधताएं पाई जाती हैं, चाहे वह रहन सहन, खान पान, पहनावा ओढ़ावा, भोजन, ये सभी के आधार पर विभिन्नता पाई जाती है। तो हम देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हैं। साउथ में चले जाइए तो वहाँ कुछ, नॉर्थ इंडिया में चले आए तो वहाँ कुछ खाते हैं। तो ये सभी प्रकार के भोजन के बारे में इसमें चर्चा है। हम लोग इस भोजन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे हांगकांग, जहाँ सांप खाने की कहानी पढ़ेंगे। आप अहमदाबाद जाइएगा, हाँ, इटली वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद वाटर के बारे में पढ़ना है, हम लोग को जल के बारे में पढ़ना है। आप सभी जानते हैं कि जल जो है इस पृथ्वी का 3/4 हिस्सा था, 3/4 हिस्सा वाटर कवर किया गया। फिर भी पृथ्वी पर कहीं पानी ज्यादा है, पानी कहीं कम है। इस वाटर सेक्शन में हम लोग बहुत सारे ईवीएस के टॉपिक पढ़ेंगे। घटसीसर तालाब के बारे में पढ़ेंगे, गुजरात में गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे कि नमक कानून को बनाए थे, है ना। मृत सागर के बारे में पढ़ेंगे वाटर में। अगला है ट्रेवल, यात्रा में। यात्रा में मुख्य रूप से हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जब सफर करते हैं तो हमारी यात्रा होता है। तो यात्रा में पढ़ेंगे ओमना की सफर पढ़ना है। ओमना जब यात्रा करने के लिए घर से निकली थी, नानी घर, दादी घर से नानी घर गई थी, गुजरात गई थी, तो जो जो चीजें देखी उसका अवलोकन किया। अब इसमें गौरव जानी के बारे में पढ़ेंगे। गौरव जानी यात्रा पे निकलते हैं महाराष्ट्र से और लेह लद्दाख में उनकी यात्रा समाप्त होगी। तो इन यात्रा के दौरान वो क्या अवलोकन किए, क्या देखे हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे।
फिर आप यहीं पे पढ़ेंगे घाटशीसर तालाब वगैरह हो गया। शेल्टर में आप पढ़ेंगे आवास या आश्रय। अभी हम बता रहे थे कि हमारे देश में विविधताएं पाई जाती है हर दृष्टिकोण से, रहन सहन, स्थलाकृतियां, ये सभी के आधार पर विविधताएं पाई जाती है। तो शेल्टर, आवास या आश्रय मतलब घर हमारे देश में सभी जगह एक समान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो लैंडफॉर्म्स है उसमें भी डाइवर्सिटी पाई जाती है। आप आवास में पढ़ेंगे कि असम का घर कैसा बना होता है, राजस्थान का घर कैसा बना हुआ होता है, लेह लद्दाख का घर कैसा है, मनाली के घर कैसे बने होते हैं, जम्मू कश्मीर का घर कैसे बने होते हैं। ये आश्रय आवास के बारे में पढ़ें। साथ ही साथ इसमें हम पशु पक्षियों के आवास के बारे में भी पढ़ेंगे कि जंगल, वन, ये क्या है, ये भी एक प्रकार का आश्रय है जो जीव जंतु यहाँ पे आश्रय करते हैं। थिंग्स वी मेक एंड डू, हम चीजें कैसे करते हैं और बनाते में अध्ययन करेंगे कि बहुत सी चीजें से हम खुद बनाते हैं, करते हैं। रिलेशनशिप, फिर उपथिंग की चर्चा करें तो सबसे पहले रिलेशनशिप, संबंध। अभी पूर्व में चर्चा की है कि इसमें हम संबंधों के बारे में, जब परिवार हमारा है तो परिवार में संबंध है। परिवार की बात आती है तो परिवार चाहे एकल परिवार हो सकता है या किन्हीं का संयुक्त परिवार हो सकता है। परिवार है तो रिलेशनशिप होगा, दादा दादी, चाचा चाची। तो चाचा चाची, दादा दादी को अलग अलग इलाकों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। एनिमल्स, जानवर के बारे में पढ़ेंगे। इस एनिमल के अंतर्गत ही हम विभिन्न प्रकार के जानवर और पक्षी के बारे में भी अध्ययन करेंगे, चाहे वह बाघ हो, चाहे वह स्लॉथ हो, चाहे वह हाथी हो, मैना हो। पक्षी में बात करें तो मैना, आप कबूतर है ना, गोरैया, इन सभी पक्षियों के बारे में हम एनिमल नामक सब थीम में चर्चा करेंगे। उसके बाद प्लांट सब थीम है। प्लांट में हम विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को चर्चा करेंगे, जैसे खेजड़ी वृक्ष के बारे में, रेगिस्तानी ओक के बारे में, नीम के बारे में, कीकर के बारे में, है ना, निपेंथिस के बारे में। उसके बाद हमारा आता है वर्क एंड प्ले, कार्य और खेल। कार्य और खेल में पढ़ेंगे कि बहुत अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के कार्य को करते हैं। खेल में बहुत सा प्रकार के खेल के बारे में, जैसे आप पढ़िएगा वेट लिफ्टर के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में, आप पढ़िएगा कबड्डी के बारे में। उसके बाद आप पढ़ेंगे कबड्डी के बाद बास्केटबॉल के बारे में, जिसमें अफसाना मंसूरी की कहानी पढ़ेंगे, महाराष्ट्र से संबंध रखती है। तो ये थीम और ये उपथीम, इसको अगर कंप्लीट कर लिया जाए तो सीटेट में एक बहुत ही अच्छे मार्क्स आप उठा सकते हैं। तो इसी क्रम में ये कुछ आज सीटेट का बेसिक वीडियो था। इसके बाद हम कल दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे। आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।